नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में हूं और यहां पे एक मामला है जो कि 6 महीने से यह घटना है और 6 महीने से लगभग यहां पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी शर्म आती है मुझे, जहां पे अपराधी बिल्कुल छुट्टा घूमते हैं और प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है। जो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके चरणों में बैठे हुए लोग और अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। देख रहे हैं, अब यहाँ पे बैनर पोस्टर है लेके सड़कों पर घूमे, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक यहाँ पे 53वां दिन शायद लिखा गया, 53वां दिन है ना, 53 दिन के बाद जो है क्या कार्रवाई हुई, क्या सब कुछ हुआ, वो थोड़ा सा जानते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है? हमारा नाम सर विजयपाल मौर्य है और हमारे भाई इंद्रपाल की 14 जून को किडनैप करके उनका और उनकी पत्नी का मतलब हत्या कर दी गई और उनकी बॉडी जो है 16 जून को बरामद हुई जनता इंटर कॉलेज अंबारी के सामने। और हम वो 20 जून को केशव प्रसाद आए थे, लेकिन वो आश्वासन देकर चले गए कि मतलब 25 लाख का घोषणा किए और बच्चे को नौकरी देने को कहे थे, लेकिन 25 पैसे का अभी तक मतलब हम लोगों को अनुदान नहीं मिला और शासन प्रशासन भी मतलब कुछ नहीं कर। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी आज कल परसों अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि हम लोग मतलब एक 9 को बैठे थे, फिर जोगेंद्र बहादुर सिंह हरौला एसओ 5 से 7 दिन का मतलब मौका मांगे थे, लेकिन 18 दिन हो गया। फिर हम लोग 19/9 को बैठे, 19/9 और 20/9 को फिर मतलब आश्वासन पर आश्वासन देते चले जा रहे हैं और सदर एसडीएम कोतवाल साहब और सीओ साहब ने आश्वासन दिया और सदर एसडीएम जो है लिखित दिया था कि मतलब 20 से 25 दिन के अंदर में सारी प्रक्रिया हो जाएगी और सदर एसडीएम का बरेली ट्रांसफ़र हो गया और 1 महीने बीत गया। इसके बाद हम लोग फिर 17 तारीख से फिर बैठे हैं। हम लोग बैठे 6 महीना हो गया, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन हम लोग कप्तान साहब के यहाँ जाते हैं, बस 10 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन यही मौका लेते जा रहे हैं। अब की बार लास्ट में एक बार हम लोग 7 नवंबर को बैठे थे तो मतलब 10 दिन का मौका मांगे, फिर गए थे 10 दिन के बाद, तो फिर अब की बार 15 दिन का मौका लिए, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन देते चले जा रहे हैं, लेकिन 1 पैसे का ना तो मतलब शासन प्रशासन से हम लोगों को मदद मिली, ना तो अधिकारी लोग भी नहीं कुछ किए। अच्छा, अभी यहाँ से आप लोग धरने बैठे हैं तो कोई अधिकारी या कोई शासन प्रशासन से कोई आया था कि नहीं? कोई नहीं आया और मतलब वही एडीएम प्रशासन आए थे और कोई नहीं आया। और वहाँ सामने मतलब जो है 7 नवंबर को बैठे थे तो वही राहुल रूसिया ग्रामीण जो हैं वो आए थे और एडीएम प्रशासन वो आए थे वहाँ गेट पर। और फिर हम लोग 2 दिसंबर को बैठे, वही राहुल रूसिया फिर भी आए थे और बस 15 दिन का मौका लिए और कुछ किए नहीं। देखिए, ये है घटना की सच्चाई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, ये आजमगढ़ जनपद है और आजमगढ़ के डीएम और शासन प्रशासन कहाँ है अभी तक? इतनी बड़ी जनपद की घटना और घटना को अभी जो अपराधी अभी छुट्टा घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कितनी शर्मसार कर देने वाली ये बात है। और यहाँ पे ये लोग 53 दिन से धरने बैठे और प्रशासन की तरफ से और जिलाधिकारी कोई मतलब मिलने अभी नहीं आया यहाँ पे, है ना? जिलाधिकारी तो मतलब जब जानते हैं कि आज रोड शो है तो 1 घंटा पहले ही वो भाग लेते हैं। अब की बार भी मतलब ज्ञापन देने लोग गए तभी निकल गए। हाँ, और यहाँ आने तो बहुत दूर है।
देखिए बिटिया है जिसके माता पिता का जो है हत्या कर दी गई और ये 6 महीने से यहाँ बैठी है। सोचिए ये 2 बहन और 1 भाई, अब इनकी शिक्षा भी जो है बिगड़ चुकी है। जो अपराधी घूम रहे हैं कहीं इनको भी डर है कि हम भी विद्यालय जाएंगे या फिर हम अगर उन अपराधियों को छोड़ देंगे तो कहीं हम पे भी हमला न किया जाए। और ये 6 महीने से अपना स्कूल अपनी शिक्षा को त्याग करके अपने माता पिता के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे धरने पर बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया मौर्य है। अच्छा, आपको कब पता चला कि नहीं माता पिता की घटना हत्या कर दी गई? 16 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली थी, जबकि 14 तारीख को हम लोगों को ये पता चला था कि उनका किडनैप हो गया है। तब से बहुत ढूंढा गया लेकिन मिले नहीं, तो हम लोग अपनी छानबीन चालू किए थे। लेकिन फिर उसके बाद 16 तारीख को ये पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिली है अंबारी में। अभी प्रशासन की तरफ से कोई मतलब वो नहीं आपको आश्वासन नहीं दिया गया कुछ भी? सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, बाकी कार्रवाई तो कुछ भी नहीं करते हैं। हर बार जितनी बार जाया जाता है बोलते हैं कि 90% केस सॉल्व हो चुका है, 10% बचा है। उनके थ्रू हमें क्लू मिला है, लेकिन उस क्लू का पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। 15 दिन 10 दिन ऐसे ही टाइम मांगते रहते हैं और आश्वासन ही देते हैं। 6 महीने से बस टाइम ही मांगते चले जा रहे हैं। बताइए, अब तक जो है कई जगह हम लोग देखा है कि नहीं ऐसी घटना होती है तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी करके उनको जेल में भर दिया जाता है। लेकिन आज 53 दिन से ये तीसरा धरना है ना, 53 दिन से 53 दिन से तीसरा धरना है। उधर देखिए 19/9/22 से दूसरा धरना है और एक पहला धरना था, जबकि तीसरा धरना बैठे हैं ये लोग और 6 महीना से ऊपर हो गया लगभग और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो अब तक कब के वो केस का खुलासा कर देते। अगर कुछ करते तो, जब नहीं कुछ कर रहे हैं तो बस हम लोग यहाँ बैठे हैं उन और बस टाइम लेते जा रहे हैं। जितनी बार भी जाया जाता है बोलते हैं कि हाँ हम कर देंगे, उसके बाद फिर आश्वासन ही दे के भेज देते हैं। ये है। और आपकी शिक्षा भी क्या है? 6 महीने से तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 6 महीने से बस इसी सब में उलझे हुए हैं। सोच रहे हैं कि अगर मम्मी पापा को इंसाफ मिल जाएगा तो ढंग से पढ़ाई भी कर लेंगे। कहीं ना कहीं अगर पढ़ने भी जाएं तो दिमाग यही रहेगा कि हमारे मम्मी पापा को जब इंसाफ नहीं मिला तो हम पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे। जी देखिए, ये डर है और ये लड़की हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके माता पिता को इस तरह से हत्या कर दी जाएगी तो इनके पर फिर क्या हो सकता है। डर तो बना है। अगर वो अपराधी गिरफ्तार होकर जेल में चले जाते तो ये भी निश्चिंत होकर फिर अपना जो भी अब तो जो होना था तो हो ही चुका है, लेकिन अपना फिर आगे का कार्रवाई जो भी दैनिक क्रिया वो अपना करती। लेकिन अपराधी अभी भी खुला घूम रहे हैं और जिला प्रशासन चुप पे हाथ धर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों हम हैं आजमगढ़ जनपद में, जो कि ये 53वां दिन हो गया है इनके धरने का। मौर्य दंपति यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमारे दर्शक इसको पढ़ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। मौर्य दंपति ग्राम पारा, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के दोहरे व जघन्य हत्याकांड के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं प्रकरण का खुलासा किए जाने के संबंध में। अब सोचिए इतनी बात की उनकी गिरफ्तारी और अभी तक खुलासा कुछ भी नहीं हो पाया। इतनी बड़ी घटना को और प्रशासन किस तरह से सर्च कर रही है, किस तरह से अपराधियों के साथ मिली है, किस तरह से उनको खोजबीन कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है।